आफ्ताब की पुलिस इन्वेस्टिगेशन पहले पूरी हुई तो लोगों ने देश नहीं है पूछा कि आफ्ताब को फांसी के फंदे तक पहुंचाने में पुलिस क्या करेगी। नार्को एनालिसिस टेस्ट हुआ, उससे पहले फॉरेंसिक कई जांच हुई, अब ब्रेन मैपिंग का इंतजार किया जा रहा है। सवाल बहुत बड़ा यह है कि फांसी से कितना दूर है आफ्ताब। पहली बड़ी खबर इस वक्त की बिग ब्रेकिंग, आज दिल्ली के साकेत कोर्ट में आफ्ताब को पेश करेगी पुलिस। कातिल आफ्ताब की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी की जाएगी। सुरक्षा कारणों की वजह से फिजिकल पेशी नहीं होगी। तिहाड़ जेल की ओर से दिल्ली पुलिस को यह जानकारी दी गई है। आफ्ताब के खिलाफ नए सबूत दाखिल करेगी पुलिस। आफ्ताब की न्यायिक हिरासत आज हो रही है पूरी। आज अदालत में पुलिस को यह भी बताना पड़ेगा कि चार्जशीट बनाने में डेवलपमेंट कहां तक हुई है और आफ्ताब के खिलाफ कितने सबूत दिल्ली से लेकर मुंबई तक इकट्ठा किए गए हैं। पालघर में क्या मिला, वसई में क्या मिला, महरौली में क्या मिला, कुतुब मीनार के आसपास के जंगलों में क्या मिला, हिमाचल प्रदेश में कितने षड्यंत्र के सूत्रधार बैठे हुए हैं, इनके बारे में दिल्ली को क्या क्या पता चला। दिल्ली के साकेत कोर्ट में पता चलेगा आफ्ताब की पेशी। फांसी कब होगी, जतिन गोस्वामी लाइव। श्रद्धा हत्याकांड के आरोपी आफ्ताब की न्यायिक हिरासत आज खत्म हो रही है। 26 नवंबर को दिल्ली की साकेत कोर्ट ने आफ्ताब को 13 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा था और आज आफ्ताब को फिर से कोर्ट में पेश किया जाएगा। आपको ये बता दें कि सुरक्षा कारणों से उसे फिजिकली यहाँ पेश नहीं किया जाएगा, बल्कि तिहाड़ जेल की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक उन्होंने दिल्ली पुलिस को अवगत करा दिया है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आफ्ताब को यहाँ कोर्ट में पेश किया जाएगा। आज का दिन इस लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है कि आफ्ताब को पेश होना है, लेकिन साथ साथ ये भी बता दें कि जो सबूतों का लिफाफा है वो आज कोर्ट में सौंपा जाएगा एफएसएल की तरफ से, और अंबेडकर अस्पताल में जो नार्को एनालिसिस टेस्ट हुआ था उससे संबंधित लिफाफा भी, जो सवालों के जवाब आफ्ताब ने दिए थे वो भी आज कोर्ट में यहाँ पर पेश किए जाएंगे और दिल्ली पुलिस उन जो जवाब हैं उनसे अवगत हो पाएगी, क्योंकि ये ऑफिशियल होता है। एफएसएल में उसका पॉलीग्राफी टेस्ट हुआ था और अंबेडकर अस्पताल में आफ्ताब का नार्को एनालिसिस टेस्ट हुआ था, जिसमें उसने कई सवालों के जवाब दिए थे। शुरू में उसने जांच को गुमराह करने की भी कोशिश की थी, लेकिन कई सच और राज उसने उगले थे। तो वो राज निश्चित तौर पर बेहद इंपॉर्टेंट है कड़ियों को जोड़ने के लिए। अब तक हुआ क्या क्या है पहले वो भी आपको साथ साथ बता देते हैं। 12 नवंबर को दिल्ली के महरौली इलाके से आफ्ताब को गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद वो 14 दिनों तक दिल्ली पुलिस की रिमांड पर रहा, जिसमें उससे कई सवाल पूछे गए, कड़ियों का मिलान करने की कोशिश की गई। पुलिस उसे उन तमाम जगहों पर लेकर गई जहां पर इस केस की कड़ियां जुड़ी हुई हो सकती थी। दिल्ली के छतरपुर से लेकर महाराष्ट्र तक पुलिस की जांच गई। इसके अलावा गुरुग्राम और हिमाचल के अलावा उत्तराखंड तक भी दिल्ली पुलिस की जांच श्रद्धा हत्याकांड में गई थी। लेकिन आफ्ताब बेहद शातिर है और उसने रिमांड के दौरान भी दिल्ली पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की थी। हालांकि पुलिस के पास तमाम सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है जिनको पुलिस ने कोर्ट में भी बताया था। इंडिया न्यूज संवाददाता जतिन गोस्वामी दिल्ली से लाइव रिपोर्ट कर रहे हैं और मेरे साथ में सुजाता द्विवेदी भी मुंबई से मौजूद हैं। सुजाता, हमें ये बताएंगी कि आज चूंकि श्रद्धा के पिता की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, श्रद्धा के पिता डिप्टी सीएम जो महाराष्ट्र के हैं देवेंद्र फडणवीस, उनके साथ भी मुलाकात करने वाले हैं। लेकिन पहले चलते हैं जतिन के पास में। जतिन, साकेत कोर्ट में संभावित क्या है और ये बताएं कि दिल्ली पुलिस ने अभी तक कितने सबूत इकट्ठा किए हैं, कड़ियों को कहां पर जोड़ा है, चेन ऑफ एविडेंस कहां कहां पर मिसिंग है? देखिए, अभी भी बहुत सारी चुनौती जो है दिल्ली पुलिस के सामने है। हालांकि संभावित ये है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग तो क्लियर है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से इसी साकेत कोर्ट में दिल्ली पुलिस आज आफ्ताब को पेश करेगी, क्योंकि पिछले हफ्ते रोहिणी से जब उसे तिहाड़ जेल ले जाया जा रहा था तो उस पर हमला करने की कोशिश की गई थी। हालांकि चेन ऑफ एविडेंस की बात है जहां तक राशिद जी, तो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पुलिस के पास है। साइंटिफिक एविडेंस के तौर पर वो सवाल जिनके जवाब पुलिस के पास हैं जो बेहद अहम है, और उन कड़ियों को पुलिस ने जो तथ्य थे उनसे जोड़ा है। कैसे जोड़ा है? सीडीआर से जोड़ा है, मोबाइल की जो लोकेशन होती है, इसके अलावा जो कॉल डिटेल्स होती है उनसे जोड़ा है। तो तब सभी चीजें आज साकेत में कोर्ट के सामने रखी जाएंगी। आपको ये बता दें अपडेट कि इस केस के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर थोड़ी देर पहले दिल्ली के साकेत कोर्ट में पहुंच चुके हैं। हालांकि कुछ ही देर में जो इस मामले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जो पेशी है वो होने वाली है और सभी तथ्य, देखिए जो एफएसएल की रिपोर्ट थी वो बंद लिफाफे में है और वो कोर्ट में सबमिट आज की जा सकती है और तभी वो जो चीजें हैं वो दिल्ली पुलिस के हाथ ऑफिशियली आएंगी। लेकिन राशिद जी, आपको पता है कि हमने सूत्रों के हवाले से सभी सवाल और जवाब लगभग बता दिए थे देश को कि कौन कौन से
सवाल उससे पूछे गए, हाँ मैंने श्रद्धा को मारा, ये आफताब ने कहा था, हाँ टुकड़े किए, ये आफताब ने कहा था, कहां कहां टुकड़े फेंके, इसकी कड़ियां जोड़ने की कोशिश पुलिस ने की थी, लेकिन आफताब बेहद शातिर है और अभी सीएफएसएल की रिपोर्ट का इंतजार है, जो टुकड़ों की रिपोर्ट है उससे मैच हो पाएगा कि वाकई वो जो टुकड़े मिले लेकिन आज जो है दो दिल्ली से लेकर के मुंबई तक इस केस पर इंडिया न्यूज की ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान की नजरें टिकी हैं और इंडिया न्यूज इकलौता ऐसा चैनल है जिसने दिल्ली, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और यहां तक कि यूपी में भी कई अलग अलग जो तार जुड़े हुए थे इस केस के, उसे ढूंढने, और हरियाणा भी, उसे ढूंढने की हमने कोशिश की है। मेरे सहयोगी जतिन गोस्वामी जो अभी लाइव रिपोर्ट कर रहे हैं, थोड़ी देर के बाद में मेरे साथ में सुजाता द्विवेदी भी जुड़ने वाली हैं। लेकिन जतिन, आपके जरिए मैं अब ये जानना चाहूंगा, क्योंकि कई अलग अलग किरदार हैं, बद्री का भी इन्वेस्टिगेशन आप कर रहे थे, बद्री इन्वेस्टिगेशन में आपको क्या क्या अभी तक हासिल हुआ है, और ये बताइए कि नार्को टेस्ट में ऐसा क्या नहीं मिला कि अब ये कहा जा रहा है कि ब्रेन मैपिंग भी कराई जा सकती है, ब्रेन मैपिंग कब तक कराई जा सकती है, अभी तक फॉरेंसिक रिपोर्ट क्या क्या कहती है, और तिहाड़ जेल के अंदर पिछले 14 दिनों में आफ्ताब अमीन पूनावाला ने क्या क्या किया, क्या क्या कर रहा है, क्योंकि आपने जानकारी दी थी कि इसने नॉवेल मांगा है, आपने जानकारी दी थी कि इलेक्शन के बारे में जानकारी हासिल करना चाहता है, आपने जानकारी ये दी थी कि आफ्ताब बार बार दीवार की तरफ जाता है, आपने जानकारी ये दी थी कि आफ्ताब ये जानना चाहता है कि तिहाड़ में इससे पहले फांसी किसे दी गई है, आफ्ताब सब कुछ जानना चाहता है, तिहाड़ के अंदर क्या चल रहा है, तिहाड़ के बाहर के इन्वेस्टिगेशन क्या है, एक बार डिटेल्ड वे में बताइए आप जतिन। देखिए, शतरंज की बिसात वो रच रहा है राशिद जी, उसके साथ जो इनमेट्स बंद हैं, उसके दो साथ में कैदी बंद हैं, एक जेब काटने का आरोपी है, दूसरा चोरी का आरोपी है। तो आप देखिए, हैरत की बात देखिए, उसकी शातिरता देखिए आफ्ताब की कि वो उन दोनों से भी इंग्लिश में बात करता है, हालांकि वो समझ नहीं पाते हैं, वो अलग बात है। वो दोनों कैदी जो शतरंज का खेल खेलते हैं, उनको उपलब्ध कराया गया है, ये कोई भी कैदी को उपलब्ध कराया जाता है, तो उनके साथ वो नहीं खेलता है, अकेले वो शतरंज का खेल लेता है और अकेले खेलता है, बहुत देर तक सोचता रहता है कि कौन सी बाजी कहां जाएगी। इससे आप समझ सकते हैं कि कैसे कानूनी दांवपेच जो है वो रच रहा है। उसने ये जानकारी सामने आई कि उसकी गूगल हिस्ट्री से पता चला कि उसने हॉलीवुड के एक्टर जॉनी डेप का घरेलू हिंसा वाला केस स्टडी किया था, जो सबसे महंगा दुनिया का केस था, और उसने ये दांवपेच समझने की कोशिश की थी। जतिन, जो आजकल वेब सीरीज आती है ना, वेब सीरीज के जो किरदार होते हैं, जो नेगेटिव शेड वाले किरदार होते हैं, बिल्कुल वैसा ही किरदार ये आफ्ताब भी नजर आ रहा है। सुजाता द्विवेदी भी मेरे साथ में जुड़ गई हैं, सीधे सुजाता द्विवेदी, चलिए सुजाता मेरे साथ में नहीं है, जब सुजाता जुड़ेंगी एक बार फिर से हम उनके पास में जाएंगे, लेकिन अभी के लिए जतिन बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इन्वेस्टिगेशन को आप अपने आगे बढ़ाएं और ये बताएं हमें, मैं दोपहर में भी आपके साथ में जुड़ूंगा कि दिल्ली पुलिस ने और कितने सबूत तलाशे हैं, कितने सबूत खंगाले हैं। आफ्ताब की पुलिस इन्वेस्टिगेशन पहले पूरी हुई तो लोगों ने देश नहीं पूछा कि आफ्ताब को फांसी के फंदे तक पहुंचाने में पुलिस क्या करेगी। नार्को एनालिसिस टेस्ट हुआ, उससे पहले फॉरेंसिक कई जांच हुई, अब ब्रेन मैपिंग का इंतजार किया जा रहा है। सवाल बहुत बड़ा यह है कि फांसी से कितना दूर है आफ्ताब। पहली बड़ी खबर इस वक्त की बिग ब्रेकिंग, आज दिल्ली के साकेत कोर्ट में आफ्ताब को पेश करेगी पुलिस। कातिल आफ्ताब की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी की जाएगी। सुरक्षा कारणों की वजह से फिजिकल पेशी नहीं होगी। तिहाड़ जेल की ओर से दिल्ली पुलिस को यह जानकारी दी गई है। आफ्ताब के खिलाफ नए सबूत दाखिल करेगी पुलिस। आफ्ताब की न्यायिक हिरासत आज हो रही है पूरी। आज अदालत में पुलिस को यह भी बताना पड़ेगा कि चार्जशीट बनाने में डेवलपमेंट कहां तक हुई है और आफ्ताब के खिलाफ कितने सबूत दिल्ली से लेकर मुंबई तक इकट्ठा किए गए हैं। पालघर में क्या मिला, वसई में क्या मिला, महरौली में क्या मिला, कुतुब मीनार के आसपास के जंगलों में क्या मिला, हिमाचल प्रदेश में कितने षड्यंत्र के सूत्रधार बैठे हुए हैं, इनके बारे में दिल्ली को क्या क्या पता चला, दिल्ली के साकेत कोर्ट में पता चलेगा। आफ्ताब की पेशी फांसी कब होगी। जतिन गोस्वामी लाइव। श्रद्धा हत्याकांड के आरोपी आफ्ताब की न्यायिक हिरासत आज खत्म हो रही है। 26 नवंबर को दिल्ली की साकेत कोर्ट ने आफ्ताब को 13 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा था और आज आफ्ताब को फिर से कोर्ट में पेश किया जाएगा। आपको ये बता दें कि सुरक्षा कारणों से उसे फिजिकली यहाँ पेश नहीं किया जाएगा, बल्कि तिहाड़ जेल की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक उन्होंने दिल्ली पुलिस को अवगत करा दिया है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आफ्ताब को यहाँ कोर्ट में पेश किया जाएगा। आज का दिन इस लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है कि आफ्ताब को पेश होना है, लेकिन साथ साथ ये भी बता दें कि जो सबूतों का लिफाफा है वो आज कोर्ट में सौंपा जाएगा एफएसएल की तरफ से। और अंबेडकर अस्पताल में जो नार्को एनालिसिस टेस्ट हुआ था
उससे संबंधित लिफाफा भी, जो सवालों के जवाब आफताब ने दिए थे, वो भी आज कोर्ट में यहां पर पेश किए जाएंगे और दिल्ली पुलिस उन जो जवाब हैं उनसे अवगत हो पाएगी, क्योंकि ये ऑफिशियल होता है। एफएसएल में उसका पॉलीग्राफी टेस्ट हुआ था और अंबेडकर अस्पताल में आफताब का नार्को एनालिसिस टेस्ट हुआ था, जिसमें उसने कई सवालों के जवाब दिए थे। शुरू में उसने जांच को गुमराह करने की भी कोशिश की थी, लेकिन कई सच और राज उसने उगले थे। तो वो राज निश्चित तौर पर बेहद इंपॉर्टेंट है कड़ियों को जोड़ने के लिए। अब तक हुआ क्या क्या है पहले वो भी आपको साथ साथ बता देते हैं। 12 नवंबर को दिल्ली के मेहरौली इलाके से आफताब को गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद वो 14 दिनों तक दिल्ली पुलिस की रिमांड पर रहा, जिसमें उससे कई सवाल पूछे गए, कड़ियों का मिलान करने की कोशिश की गई। पुलिस उसे उन तमाम जगहों पर लेकर गई जहां पर इस केस की कड़ियां जुड़ी हुई हो सकती थी। दिल्ली के छतरपुर से लेकर महाराष्ट्र तक पुलिस की जांच गई। इसके अलावा गुरुग्राम और हिमाचल के अलावा उत्तराखंड तक भी दिल्ली पुलिस की जांच श्रद्धा हत्याकांड में गई थी। लेकिन आफताब बेहद शातिर है और उसने रिमांड के दौरान भी दिल्ली पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की थी। हालांकि पुलिस के पास तमाम सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है, जिनको पुलिस ने कोर्ट में भी बताया था। इंडिया न्यूज संवाददाता जतिन गोस्वामी दिल्ली से लाइव रिपोर्ट कर रहे हैं और मेरे साथ में सुजाता द्विवेदी भी मुंबई से मौजूद हैं। सुजाता, हमें ये बताएंगी कि आज चूंकि श्रद्धा के पिता की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, श्रद्धा के पिता डिप्टी सीएम जो महाराष्ट्र के हैं देवेंद्र फडणवीस, उनके साथ भी मुलाकात करने वाले हैं। लेकिन पहले चलते हैं जतिन के पास में। जतिन, साकेत कोर्ट में संभावित क्या है और ये बताएं कि दिल्ली पुलिस ने अभी तक कितने सबूत इकट्ठा किए हैं, कड़ियों को कहां पर जोड़ा है, चेन ऑफ एविडेंस कहां कहां पर मिसिंग है? देखिए, अभी भी बहुत सारी चुनौती जो है दिल्ली पुलिस के सामने है। हालांकि संभावित ये है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग तो क्लियर है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से इसी साकेत कोर्ट में दिल्ली पुलिस आज आफताब को पेश करेगी, क्योंकि पिछले हफ्ते रोहिणी से जब उसे तिहाड़ जेल ले जाया जा रहा था तो उस पर हमला करने की कोशिश की गई थी। हालांकि चेन ऑफ एविडेंस की बात है जहां तक राशिद जी, तो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पुलिस के पास है, साइंटिफिक एविडेंस के तौर पर वो सवाल जिनके जवाब पुलिस के पास हैं जो बेहद अहम है, और उन कड़ियों को पुलिस ने जो तथ्य थे उनसे जोड़ा है। कैसे जोड़ा है? सीडीआर से जोड़ा है, मोबाइल की जो लोकेशन होती है, इसके अलावा जो कॉल डिटेल्स होती है उनसे जोड़ा है। तो तब सभी चीजें आज साकेत में कोर्ट के सामने रखी जाएंगी। आपको ये बता दें अपडेट कि इस केस के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर थोड़ी देर पहले दिल्ली के साकेत कोर्ट में पहुंच चुके हैं। हालांकि कुछ ही देर में जो इस मामले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जो पेशी है वो होने वाली है, और सभी तथ्य देखिए, जो एफएसएल की रिपोर्ट थी वो बंद लिफाफे में है और वो कोर्ट में सबमिट आज की जा सकती है, और तभी वो जो चीजें हैं वो दिल्ली पुलिस के हाथ ऑफिशियली आएंगी। लेकिन राशिद जी, आपको पता है कि हमने सूत्रों के हवाले से सभी सवाल और जवाब लगभग बता दिए थे देश को कि कौन कौन से सवाल उससे पूछे गए। हाँ, मैंने श्रद्धा को मारा, ये आफताब ने कहा था। हाँ, टुकड़े किए, ये आफताब ने कहा था। कहां कहां टुकड़े फेंके, इसकी कड़ियां जोड़ने की कोशिश पुलिस ने की थी। लेकिन आफताब बेहद शातिर है और अभी सीएफएसएल की रिपोर्ट का इंतजार है, जो टुकड़ों की रिपोर्ट है उससे मैच हो पाएगा कि वाकई वो जो टुकड़े मिले लेकिन आज जो है दिल्ली से लेकर के मुंबई तक इस केस पर इंडिया न्यूज की ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान की नजरें टिकी हैं। और इंडिया न्यूज इकलौता ऐसा चैनल है जिसने दिल्ली, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और यहां तक कि यूपी में भी कई अलग अलग जो तार जुड़े हुए थे इस केस के, उसे ढूंढने, और हरियाणा भी, उसे ढूंढने की हमने कोशिश की है। मेरे सहयोगी जतिन गोस्वामी जो अभी लाइव रिपोर्ट कर रहे हैं, थोड़ी देर के बाद में मेरे साथ में सुजाता द्विवेदी भी जुड़ने वाली हैं। लेकिन जतिन, आपके जरिए मैं अब ये जानना चाहूंगा, क्योंकि कई अलग अलग किरदार हैं, बद्री का भी इन्वेस्टिगेशन आप कर रहे थे, बद्री इन्वेस्टिगेशन में आपको क्या क्या अभी तक हासिल हुआ है, और ये बताइए कि नार्को टेस्ट में ऐसा क्या नहीं मिला कि अब ये कहा जा रहा है कि ब्रेन मैपिंग भी कराई जा सकती है। ब्रेन मैपिंग कब तक कराई जा सकती है, अभी तक फॉरेंसिक रिपोर्ट क्या क्या कहती है, और तिहाड़ जेल के अंदर पिछले 14 दिनों में आफताब अमीन पूनावाला ने क्या क्या किया, क्या क्या कर रहा है? क्योंकि आपने जानकारी दी थी कि इसने नोवेल मांगा है, आपने जानकारी दी थी कि इलेक्शन के बारे में जानकारी हासिल करना चाहता है, आपने जानकारी ये दी थी कि आफताब बार बार दीवार की तरफ जाता है, आपने जानकारी ये दी थी कि आफताब ये जानना चाहता है कि तिहाड़ में इससे पहले फांसी किसे दी गई है। आफताब सब कुछ जानना चाहता है, तिहाड़ के अंदर क्या चल रहा है, तिहाड़ के बाहर के इन्वेस्टिगेशन क्या है, एक बार डिटेल्ड वे में बताइए आप जतिन। देखिए, शतरंज की बिसात वो रच रहा है राशिद जी। उसके साथ जो इनमेट्स बंद हैं, उसके 2 साथ में कैदी बंद हैं। एक जेब काटने का आरोपी है, दूसरा चोरी